बाढ़ से जनजीवन बेहाल, प्रशासन के साथ साधु संत भी उतरे बाढ़ पीड़ितों की सेवा में। पहाड़ी क्षेत्र में लगातार बारिश होने के कारण यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हथनी कुंड से छोड़े गए पानी की वजह से मथुरा जिले के खादर में बसी कॉलोनी के साथ साथ वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में भी बाढ़ का पानी बढ़ने लगा है, जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर प्रशासन भेज रहा है, लेकिन कई लोग अपने मकान को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। उन्हें ये डर सता रहा है कि उनके मकान में चोरी की घटना घटित हो सकती है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कई परिवार प्रशासन की पहुंच से दूर हैं। दूसरी तरफ वृंदावन के संत समाज भी जनता की सेवा करने में जुट गए हैं। बाढ़ में फंसे कई लोगों को प्रशासन से मदद नहीं मिल पा रही है, जिस कारण वे खुद अपनी व्यवस्था जुटाने में लगे हुए हैं। गुरुवार शाम तक जलस्तर में इजाफा हुआ है और प्रशासन ने शुक्रवार और शनिवार को अलर्ट भी जारी कर दिया है। संवाददाता विष्णु शर्मा। क्या नाम है महाराज जी आपका? हमारा नाम श्री महंत राज राजेश्वरी गिरी है। सभी दर्शकों को ओम नमो नारायण। क्या परेशानी हो रही है आपको इस बाढ़ में? इस वृंदावन में तो हर तरह की परेशानियां हैं। पहले से भी इस वृंदावन में सफाई का मार्जिन सही रखा ही नहीं गया है। प्रथम बात, क्योंकि भारत का ये जाना माना हुआ तीर्थ है और गौ माता की किसी भी तरह से कोई सेवा नहीं की जाती और श्रीधाम वृंदावन हमेशा से परिस्थिति में गूंजता रहता है। प्रशासन ने तो सबके लिए एक व्यवस्था की है, टेंट लगाए हैं, खाने पीने की व्यवस्था भी चल रही है। आप बताइए, थोड़े से लोगों के लिए टेंट लगाए हैं, उसमें कितने लोग पशु रह सकते हैं? और जो वृंदावन में पहले से भी आप दिखाई देते हो, वृंदावन में कभी मच्छर मारने की कोई सुविधा बनाई कभी भी? आप बताइए, कोई भी साधु महंत बताए। मैं आचार्य श्री महंत राजेश्वरी गिरी हूँ। श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से पूरे देश में आना जाना रहता है, धर्म का प्रचार करता हूँ, लेकिन आज की स्थिति तो वो चल रही है कि सरकार पे व्यवस्था संभल नहीं रही प्रदेश की। अभी करीब 4 फुट पानी है कमरे के अंदर, और कितने भी आगे ऊपर में 2-3 कमरा है, उसमें बस फिलहाल रह रहा है। गौ सेवा है, वहाँ कुछ गौ माता को ऊपर साथ में रखा हूँ, वो सेवा चल रहा है। ये नाव जुगाड़ से बना के। ये नाव बनाई है, किस तरीके से आपने नाव बनाई? ये 2-4 ड्राम का व्यवस्था है इसमें। 4 ड्राम से ये साधन बना लिया आने जाने का व्यवस्था के लिए। यहाँ से सीधा हम अपने आश्रम तक जा सकता है हर की। प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा? प्रशासन का हमने मदद हमारे पास आया भी नहीं और हम गए भी कहीं नहीं। अपने कुटिया में हूँ भजन। प्रशासन तो दावा कर रहा है हम सब सुरक्षा कर रहे हैं, सब खाने पीने के लिए प्रशासन सबके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। कर रहा होगा, हमारे यहाँ तो आई नहीं। करता है प्रशासन, हमारे यहाँ आई नहीं अभी तक। अभी आगे क्या सूचना है आपके पास? अभी सोचना है, जब तक पानी है तब तक तो हमारा यही इसी प्रकार ही चलना पड़ेगा। अब वहाँ कहाँ जाऊँ? 30 साल हो गया उस स्थान पे मैं बैठा हूँ। एक गौ माता से 35 गौ माता हो गया। अब उसको लेके कहाँ जाएंगे? जगह का भी इतना कि जहाँ तक आज की तारीख में बाढ़ का पानी है, यमुना जी का जल है, वहाँ तक पहले आज से 50 साल पहले ब्रजवासी बताते हैं, ब्रज के संत बताते कि यहाँ यमुना पटरानी का ही घर है, उनका पेट है। तो भाई अपने अपने घर में कोई भी आ सकती है। द्वितीय बात, आज यानी हमारे श्री वृंदावन धाम में ही बाढ़ थोड़ी आई है, पूरे देश में बाढ़ आई है। पंजाब में बाढ़ है, दिल्ली में बाढ़ है, हरियाणा में, यानी हरियाणा में गुड़गावा है, वो तो दिल्ली से बहुत दूर है, वहाँ भी बाढ़ का पानी है। ये भी बता रहे हैं प्रशासन की तरफ से कोई सहायता दी जा रही है? अभी तक हमारे लाने प्रशासन की कोई किसी प्रकार की सहायता नहीं है और ना ही हमें प्रशासन की सहायता की जरूरी है। हमें भगवान